अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और मैं हूँ उर्वा, आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मटन कुन्ना की रेसिपी, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे मेरे 2-3 फॉलोअर्स ने कब से की हुई थी कि मटन कुन्ना की रेसिपी दें। तो ये रेसिपी आप सब के लिए है। और ये मटन कुन्ना स्पेशल चिन्योर शहर की रेसिपी है, पाकिस्तान चिन्योर शहर की। हर शहर की अपनी पहचान और अपने जो है खानों को लेकर मशहूर है। इसी तरह चिन्योट शहर का ये मटन कुन्ना बेहद मशहूर है ऑल ओवर द पाकिस्तान। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो इसको खा चुके हैं वो इसे खाना पसंद करते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मटन लिया है 1 किलोग्राम, और इसकी जो बोटियाँ हैं वो आपने मोटी लेनी है, छोटी बोटी आपने नहीं लेनी। और मैंने इसमें नली वाली जो बोटियाँ थी वो भी इसमें शामिल करवा ली हैं। तो ये हमें चाहिए 1 किलो। मैं आपको 1 किलो की रेसिपी देने लगी हूँ, आप जितनी क्वांटिटी में मर्ज़ी बनाना चाहें बना सकते हैं। 1 किलो मटन के साथ मैंने 2 मटन के पाए लिए हैं और इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि मटन कुन्ना में मटन के जो पाए होते हैं इनकी यखनी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर मटन के पाए ले रही हूँ। क्योंकि हम इस रेसिपी को ऑथेंटिक बनाना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने मटन के पाए लिए हैं। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब क्योंकि इस रेसिपी को मटन कुन्ना कहा जाता है तो जाहिर सी बात है हम इसको मिट्टी की हांडी में ही बनाएंगे। बेसिकली उसके लिए कुन्ना इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको मटन कुन्ना कहा जाता है। तो ये जो कुन्नी देगची, जो भी आप इसको कहना चाहें, हांडी कहना चाहें, इसके बहुत सारे नाम हैं, ये मैंने ली है और ये ऑलमोस्ट हर घर में अवेलेबल होती है। सही है। अब इसमें मटन शामिल कर देंगे। और प्याज मैंने लिया है एक दरमियानी साइज़ का, इसमें बहुत ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, और इसको आपने बारीक स्लाइस में कट कर लेना है। और इसमें इस रेसिपी की जो ख़ास बात है ना वो यही है कि इसमें सूखे धनिया थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में शामिल किया जाता है। मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। लाल मिर्ची का पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है 1.5 टेबल स्पून। हल्दी का पाउडर आधा खाने का चम्मच, और नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा खाने का चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी आधा खाने का चम्मच। नमक मैंने जो इसमें शामिल किया है आधा खाने का चम्मच, बाद में अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम इसमें मज़ीद शामिल कर लेंगे। इस रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैंने लिया है 1 प्लस 4 खाने के चम्मच। सही है, 1 कप प्लस 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें घी का शामिल किया है। इसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया जो कि हम यखनी में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसको आपने भूनना बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको भूनना स्टार्ट हो जाएंगे ना तो फिर ये मटन कुन्ना नहीं रहेगा, उसका टेस्ट नहीं आएगा। सही हो गया। तो इसको सिर्फ हाई फ्लेम पर मैंने 30 सेकंड के लिए हल्का सा सौटे किया है। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप पानी का। इससे ज़्यादा पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना, आधा कप पानी शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो आंच पर इसको पकने के लिए कम से कम भी 1 घंटे के लिए रख देंगे। अच्छा, ये रेसिपी बहुत आसान है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। अब उस हांडी को मैंने दूसरे चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर एक दूसरी हांडी मैंने ली है। इसमें मैंने पाए शामिल किए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है आधा खाने का चम्मच, और जो 2-3 खाने के चम्मच घी को बचा लिया था ना वो इसमें शामिल करके इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर भूनना है। क्योंकि पाए की जो स्मेल होती है ना वो इसमें हमें नहीं चाहिए। तो इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए 5 से 6 मिनट तक के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम पर भून लिया था। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 कप पानी के। अब क्योंकि इसको हम 1 घंटे के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, इसमें 1 से 1.5 कप तो वैसे ही इसमें खप जाएगा, इसलिए मैंने 5 कप पानी इसमें शामिल किया है। ढककर 1 घंटे के लिए इसको पकने के लिए साइड पर रख देंगे। दोनों हांडी के नीचे आपने फ्लेम जो है चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो रखना है, हाई बिल्कुल भी फ्लेम नहीं करनी है। और जो गोश्त हमने रखा है इसको आपने 1-2 बार बीच में चेक कर लेना है, ताकि आपका गोश्त जो है ना वो नीचे से जले नहीं या फिर हांडी को लगे नहीं। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं आपको बोटी चेक करा देती हूँ। ये बहुत अच्छे से गल चुका है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, वरना आपका जो गोश्त है ना उसमें से मटन कुन्ना का जायका नहीं आएगा। तो ऑथेंटिक अगर आप रेसिपी चाहती हैं तो आपने इसी तरह से पकाना है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी तरफ पाए की यखनी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके मज़ीद इसको 10 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे।
तो इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद बादाम। इनको मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इनके छिलके मैंने उतार लिए और इसका पेस्ट बना लेना है आपने। मेरे पास लाइट नहीं थी इसलिए मैंने कूंडी डंडा में इसको पीस लिया। अगर आपके पास लाइट होना तो आपने इसको मिक्सर जार में डालकर आपने पीस लेना है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है आटा, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है, और आधा कप पानी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मटन को भी तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके थे। अब जो लेई हमने बनाकर तैयार की है बादाम और आटे की, वो इसमें शामिल कर देंगे। फ़ौरन से आपने दूसरी तरफ चम्मच चलाना है क्योंकि इसकी गुठली अंदर नहीं बनानी है हमें। जैसे इसको मिक्स करेंगे तो देखेंगे कि इसका जो ऑयल है ना वो गायब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक रिमाइंडर है, मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो रेसिपी को ज़रूर लाइक किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। किस बात का वेट कर रहे हैं। अच्छा, अब ढककर इसको मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। और 2 से 3 मिनट के बाद अभी जो अहम चीज़ है और लास्ट पॉइंट पे जो डाली जाती है वो यही है कि मैं इसमें अब शामिल करूँगी काला ज़ीरा। इसको मैंने 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया, उसको भून लिया, भून के फिर मैंने इसको क्रश कर लिया, और ये इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। और कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश ही क्रश करके इसमें आपने शामिल करना है। चूल्हे की जो आंच है उसको मैंने बंद कर दिया है और 10 मिनट तक के लिए इसी तरह रख दिया, ताकि जो ज़ीरे का फ्लेवर है वो अच्छी तरह मटन कुना में आ जाए और ऑयल भी रिड्यूस हो जाए। 10 मिनट के बाद अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, और यकीन करें इसकी खुशबू इतनी लाजवाब आ रही थी कि मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकती। जब आप ख़ुद इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे। और इसको आप रोटी के साथ सर्व करें, तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको सर्व करना चाहें, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से इसको सर्व करें। मेरे घर में सबको बेहद पसंद आया था। होपफुली जब आप इसको ट्राई करेंगे आपकी भी फैमिली और आपको बेहद ये रेसिपी पसंद आने वाली है। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करके लाजमी मुझे बताएं। अल्लाह हाफिज़।